गुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना। सच्चे पातशाह ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर अपने चरणों से जोड़ा है। ये साध संगत माँ दी है, हमें सेवा सिमरन सत्संग करने की जाच सिखाई है। सच्चे पातशाह हम हर पल आप जी का शुक्राना ही करते हैं कि इस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है और भक्ति सिखाई है कि भक्ति किस प्रकार की जाती है। और हमें सत्संग में भी यही सिखाया जाता है कि हमने सत्य के रास्ते पर चलते हुए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमने सच्चाई का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है, हमने अपना ईमानदारी से जीवन यापन करना है। दशा नवधि कीर्त कमाई करके हमने अपने परिवार का गुजारा करना है, पालन पोषण करना है। ये हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं। इस तरह ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करें। साध संगत जी कहते हैं, अबू खलीफा कपड़े के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वह बहुत ही ईमानदार भी थे। उनका मानना था कि खुदा की सबसे बड़ी इबादत ईमान है। एक दिन उन्होंने अपनी शॉप के सभी कपड़ों के थानों को देखा। उनमें से एक थान ऊपर से तो देखने में बहुत सुंदर था, किंतु उस थान के बीच में कुछ दाग लगे हुए थे और कहीं कहीं पर वह फटा हुआ भी था। उन्होंने उस थान को एक तरफ रख दिया और अपने नौकर को सूचित किया कि जब भी इस थान को बेचे तब थान बेचते समय वो थान खरीदने वाले को बता दे कि यह बीच में से फटा हुआ भी है और इसमें दाग भी लगे हुए हैं, इसलिए इसे आधे मूल्य पर बेचना। एक दिन एक कस्टमर आया, परंतु नौकर ने वह थान पूरे मूल्य पर ही बेच दिया। जब अबू खलीफा को इस बात का पता चला तो अबू खलीफा ने कहा कि आपने गलत किया है। अपने नौकर से कहा कि आपने गलत किया है, आपने इस तरह नहीं करना था। तो आगे से वो नौकर कहता है, मुझसे भूल हो गई है, आपकी सूचना का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अबू खलीफा ने कहा, जाओ उस कस्टमर का आधा पैसा वापस करके आओ। नौकर ने उस व्यक्ति की बहुत खोज की तो पता चला कि वह एक काफिले के साथ चला गया है। अबू खलीफा ने कहा, अपने नौकर से कहा, तुम बैठो, मैं स्वयं जाता हूँ। अबू खलीफा ऊंट पर बैठकर काफिले की ओर चल दिए। दूसरे दिन वह उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा कि हमारे नौकर ने आपको जो थान दिया है वह कहीं कहीं बीच में फटा हुआ भी है और कहीं कहीं उनमें दाग भी लगे हुए हैं और वो जो थान है वो पूरी तरह से सही नहीं है। उसने आपसे पूरा मूल्य ले लिया है। उस नौकर से गलती हो गई है, मैं उसके लिए आप जी से क्षमा मांगता हूँ। और वह हमने आधे मूल्य पर वो सेल करना था, लेकिन मेरे नौकर ने पूरे ही मूल्य पर सेल कर दिया। वो भूल गया था, उसे मैंने कहा है कि आधे मूल्य पर देना है, इसलिए यह अपना आधा मूल्य आप वापस ले लीजिए। उस व्यक्ति ने अबू खलीफा से कहा, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? भूल तो अनजाने में होती है, इसलिए माफ़ी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। अबू खलीफा ने कहा, भूल चाहे जानकर हुई है या अनजाने में हुई है, भूल तो भूल ही होती है, गलती तो गलती ही होती है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होता तब तक वह विष की बेल की तरह बढ़ती रहती है, इसलिए उसका प्रायश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने यही समझाया है कि हमने अपना ईमानदारी से जीवन यापन करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल कपट नहीं करना, किसी का हक नहीं दबाना है और ईमानदारी से अपना जीवन चलाते रहना है। इसी तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें
समझाया है। धर्म का कार्य है इंसानों को प्यार, दया, सहनशीलता का पाठ पढ़ाना। यदि धर्म यह काम नहीं करता तो सोचने की बात यह है कि वह धर्म है ही नहीं। धर्म का काम तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और आगे सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। यह पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। सारी मानव जाति एक ही प्रभु परिवार के अंग हैं। यद्यपि धर्म अनेक कहे जाते हैं, परंतु मानवता की दृष्टि से धर्म का अर्थ एक ही है, मानवता। यदि इंसान प्रभु से प्रेम करने का भाव अपने दिल में रखता है तो उसके लिए इंसानों से प्यार करना होगा। प्रभु प्रेमी होना कोई कर्म कांड नहीं है, बल्कि इंसानों से प्रेम करना होगा। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार जो इंसान से। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कनाडा में जब विचार किए तो उन्होंने कहा कि कनाडा में एक सुंदर बगीचे को देखकर उनके दिमाग में एक विचार आया है कि ये विभिन्न रंगों के फूल एक ही स्थान पर बिल्कुल शांति के साथ इकट्ठे हैं। यदि अनेकों प्रकार की भाषा, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति वाले लोग एक ही स्थान पर इकट्ठे हों तो क्या तब भी ऐसी सुंदरता कायम रह पाएगी? यदि फूलों की बजाय मानव एक जगह इकट्ठे होते तो एक दूसरे को सहन न करते। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए सहनशीलता व सह अस्तित्व का भाव अपनाना जरूरी है। कहते हैं कि एक रूपता की नहीं, एकता की जरूरत है। सिर्फ सह अस्तित्व नहीं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहिए। इस तरह सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। और जिस तरह दासी ने विचार ईमानदारी पर रखे हैं, कहा भी गया है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसी तरह एक और स्टोरी है। संगत जी कहते हैं, एक बार की बात है, एक गांव में एक दूध वाला रहता था। वह बड़े ही बेईमान तरीके से पैसा कमाता था और बहुत अमीर बन गया। वह शहर में दूध बेचने जाता था। उसे उस शहर तक पहुंचने के लिए डेली एक नदी पार करनी पड़ती थी जहां उसके कस्टमर्स रहते थे। वह डेली दूध में उसी नदी का पानी पिलाया करता था, जिससे उसके बहुत प्रॉफिट होता था। एक दिन वह अपने बेटे की शादी के लिए बकाया राशि जमा करने में लगा था, जिससे वे सभी बहुत सारे अच्छे कपड़े और शानदार सोने के गहने खरीद सकें। वह शहर से सारा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन नदी पार करते समय नाव ढह गई। लड़के की शादी थी, उन्होंने सारा सामान खरीद लिया, लेकिन नदी पार करते समय जो नाव थी वह ढह गई और उसका सारा सामान खरीदा हुआ नदी में बह गया। दूध बेचने वाला बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी उसे एक आवाज़ आई जो कि नदी से आ रही थी। नदी ने उससे कहा, रो मत, तुमने जो खोया है वह तो सिर्फ उतना ही है जितना तुमने अपने ग्राहकों को धोखा देकर कमाया था। तुमने ईमानदारी से मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था वह तुम्हारे पास ही है। धोखे से कमाया हुआ धन कभी भी सुख नहीं दे सकता है। इस तरह समझाया गया है कि ईमानदार व्यवहार हमेशा सर्वोच्च होता है। गलत तरीकों से कमाया गया धन कभी भी पास नहीं रहता है। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे पातशाह बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि हमने अपना और अपने परिवार का गुजारा जो है ईमानदारी के साथ करना है। हमने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना है, हेरा फेरी नहीं करनी है, कोई बेईमानी नहीं करनी है। जो इस रास्ते पर चलते हैं, सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो सुख ही सुख पाते हैं। फिर उन्हें किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रहती।
कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए कहा गया है, मनिए जे कर वचन गुरु दे, उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। इस तरह शहनशाह जी भी संपूर्ण अवतार पानी में शब्द द्वारा यही समझा रहे हैं कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो गुरु के वचनों को माने। जब सतगुरु के वचनों को मानेंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो इस निरंकार में जुड़ा होगा। जब निरंकार में ध्यान जुड़ा होता है तो कोई भी काम गलत हो ही नहीं सकता। इस तरह हमें शहनशाह जी समझा रहे हैं कि मनिए जेकर वचन गुरु दे, उस्तत गुरदी होवेगी। जब गुरु के वचनों को माना जाता है तो गुरु की ही प्रशंसा होती है कि ये गुरु के कितने प्यारे शिष्य हैं जो गुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं। और फिर अपने आप सिमरन होता है, फिर कोई बुरी मन में प्रवेश ही नहीं कर सकती। फिर हर तरफ अच्छी बातें ही, सुमत ही प्रवेश करती है। इस तरह हमें शहनशाह जी समझा रहे हैं कि हमने दुर्मत से आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु दा, निरंकार है इसका नाम, आप तरे मन के कुल तारे, जब राजा भी करे सलाम। भाणा मन ने निरंकार दा, सतगुर ते विश्वास करे, कहे अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विश्वास करे। कहते हैं कि जो इस तरह सतगुरु के भाणे को मानता है और बात को मानता है, भाणे में रहता है, तो कहते हैं कि ऐसा जो सतगुरु का गुरसिख होता है वो देवलोक में उसका वास होता है। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, उसको सुख ही सुख जीवन में मिलते चले जाते हैं। इस तरह हमें शहनशाह जी समझा रहे हैं इस शब्द द्वारा। तो जितना जितना हम सतगुरु की शिक्षाओं को मानेंगे, उनके वचनों को मानते चले जाएंगे, उतनी उतनी हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। यही दातार के चरणों में अरदास करते हैं। दातार सच्चे पातशाह जो भी आप जी हमें सिखा रहे हो, हम इसी तरह आप जी के चरणों से सीखते चले जाएं और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला तो करें ही, और इन कर्मों पर चलकर हम दूसरों को भी प्रेरणा दें कि हम सुखी हुए हैं। आप जी भी इस स्तर पर आकर इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ कर्म रूप से और सुखों के भागीदार बनो। ये मेरा वक्त का सतगुरु सच्चा पातशाह सारे संसार के लिए आया हुआ है, सारे संसार का उद्धार करने के लिए आया हुआ है, इस एक का ज्ञान देने के लिए आया हुआ है, इस एक का प्रचार करने के लिए आया हुआ है। संपूर्ण अवतार बानी में कहा है, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे आधार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत दी जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाचो, दरगाह रंदी मत नहीं। गुरु के बिना दरगाह में कोई भी इज्जत लाज बचाने वाला नहीं है, यही लाज बचाएगा। इसलिए इस संसार में भी जितना समय भी है, इस सतगुरु के चरणों में जुड़कर हम भक्ति करते चले जाएं, और भक्ति करते हुए हम अपना लोक सुखी परलोक सुहेला तो करें ही, औरों को भी इस तरफ प्रेरित करें। जिस तरह हम सुखी हुए हैं इस तरह ही सारा संसार सुखी हो जाए, और सबके हम भले की कामना ही करते चले जाएं। हमदा भला करो दातार, साडी मांग है दातार। हे सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबके घरों में खुशियाँ हो, खेड़े हों, बहारें हों, किसी को भी कोई कमी ना हो, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना हो। जैसी भी रजा हो तेरी राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह जिस तरह भी जिस रंग में भी आप जी रखना चाहते हो, हम उसी रंग में हमें रहना आ जाए, और इसी तरह अंतिम श्वास तक आपके चरणों से हमारा ये जो नाता जुड़ा है ये जुड़ा ही रहे। आप जी बड़े मेहरबान हो, बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। सच्चे पातशाह आप जी का ही सहारा है, आप जी की ही ओट है, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा, तेरे हुक्मों बाहिरा,
चल ना सके कोई, अवतार कुछ न कर सके, तू जो चाहे सो होए। सच्चे पातशाह, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जब आप करोगे तभी होगा कुछ। और जो आप करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे, हमें पूर्ण विश्वास है। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। ले लेके चरण दूले गुरमुख मुस्काते हैं। जो सही मायनों में गुरसिक होते हैं वो पूर्ण रूप से सतगुरु पर अटूट विश्वास रखते हैं और संतों महापुरुषों की चरण धूली लेते हुए मुस्कुराते हैं कि दातार सच्चे पातशाह, आप जो भी करोगे हमारे भले के लिए होगा। जब ऐसा विश्वास बन जाता है तो फिर ये सतगुरु सच्चा पातशाह अपने भगत की हर जगह लाज रखता है। फिर उसे कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होने देता। ये हर घट में ये बैठा है और हर जगह ये सहाय है। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिमरन भी दिया है। जो सिमरन जो है हमारी हर पल रक्षा करता है और हमने हर पल सिमरन करते हुए अपना जीवन गुजारना है। ये नहीं अगर हमारे मन में हमने कोई इच्छा रखी है तभी सिमरन करना है, नहीं। ये सिमरन तो इस प्रभु परमात्मा की याद है। हमारे मन में जब इस निरंकार का एहसास होगा तो हमारा ध्यान कहीं दाएं बाएं डोलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ध्यान है इस परम पिता परमात्मा से जुड़ा होगा। इसी तरह हम सिमरन करते चले जाएं। हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने हर पल सिमरन करना है। कोई भी पल ऐसा ना जाए जब हमारा सिमरन ना हो। और दासी सभी के भले की कामना के लिए सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जो भी हमारे से जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं उसकी ये माफ़ी दे देता है। ये सच्चा पातशाह बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। इसलिए हम हर पल सिमरन करते हुए जो भी हमारे से अनजाने में गलती हो जाती है उसकी हम माफ़ी मांग लें और ये माफ़ भी कर देता है। ये बड़ा विशाल है, इसका हृदय बड़ा विशाल है, ये बड़ा ही दयालु है, कृपालु है। इसके तो बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें अपने चरणों से लगाए रखना और हर एक के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना, अपनी मेहर भरी नज़र रखना। सभी इसी तरह आप जी के चरणों से जुड़े रहें। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार भी करती है। तो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।